नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। 23 नवंबर यानी यूपी पुलिस के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक दिन, जिसका यूपी पुलिस के लिए एक खास महत्व है। 1952 में आज ही के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को फ्लैग प्रदान किया था। यूपी पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल भी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 23 नवंबर के दिन उत्तर प्रदेश पुलिस को ये फ्लैग पुलिस और पीएसी बलों को उनके शौर्य प्रदर्शन और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए उन्होंने दिया था। और तब से लेकर आज तक यूपी पुलिस 23 नवंबर की इस तारीख को झंडा दिवस के रूप में मना रही है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर के सभी थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस कार्यालयों में पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। और इस मौके पर डीजीपी मुकुल गोयल ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्लैग पिन लगाया और प्रतीक चिन्ह सौंपा। इसी दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यूपी पुलिस को पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में सीएम योगी ने प्रदेश पुलिस के समस्त अनुशासित एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों को पुलिस झंडा दिवस की हार्दिक बधाई दी और कहा कि समर्पण, संवेदनशीलता और सेवा की प्रतीक यूपी पुलिस पर उन्हें गर्व है। इस मौके पर डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस बल को संदेश दिया कि ये ध्वज पुलिस के चरित्र को दर्शाता है। ये उस गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है जिसमें यूपी पुलिस ने देश सेवा, लोक सेवा में अपने कौशल, शौर्य और कर्तव्य परायणता से अप्रतिम योगदान दिया। 1952 में यूपी पुलिस को झंडे के रूप में जो पहचान और सम्मान मिला, उसे यूपी पुलिस आज भी धूमधाम से मनाती आ रही है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए यूपी पुलिस की कार्यशैली में कितना बदलाव आया, तत्कालीन और वर्तमान में पुलिस बल के काम करने के तौर तरीके कितने बदले, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा का नारा देने वाली यूपी पुलिस पीड़ित को न्याय और अपराध पर लगाम लगाने में कितनी तत्परता से आगे बढ़ रही है, इन्हीं सवालों पर उत्तर प्रदेश लाइव में आज करेंगे हम चर्चा। तो एक बार आपको बता दें कि आखिर क्यों मनाया जाता है यूपी पुलिस झंडा दिवस। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इतिहास में 23 नवंबर का दिन है बेहद खास। यूपी पुलिस पूरे भारतवर्ष का है प्रथम राज्य पुलिस बल। 23 नवंबर 1952 यूपी पुलिस को मिला था कलर और पुलिस ध्वज। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इस ध्वज को प्रदान। हर साल 23 नवंबर यूपी पुलिस मनाती है झंडा दिवस। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है और ध्वज में 2 रंग हैं, ऊपर लाल रंग और नीचे नीला रंग है। सेवा आपकी, संकल्प हमारा, इस नारे के साथ यूपी पुलिस जो है प्रदेशवासियों की सेवा में लगातार तत्पर है और इसी का नतीजा है कि आज यूपी में अपराध जो है उसका ग्राफ काफी कम हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर यूपी पुलिस की सराहना करते हुए नजर भी आते हैं। तो आज यूपी पुलिस का झंडा दिवस है, तो किस प्रकार से यूपी पुलिस जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटी हुई है, अपराध मुक्त करने में किस तरीके से पुलिस जो है अपनी भूमिका निभा रही है और कितना खौफ अपराधियों के मन में पुलिस का बैठा है। 1952 में पुलिस को ये झंडा और ये पहचान मिली थी, तो उस पहचान को कितना आज यूपी पुलिस ने जो है अपने लिए सार्थक बना दिया है और कैसे उसे और मजबूत करती जा रही है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे जो कुछ मेहमान हैं वो जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ और मेहमान हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे। जी नमस्ते। सबसे पहले मैं जो प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे इस पर बात करूंगी। शुरू प्रभात जी, आज यूपी पुलिस जो है अपना झंडा दिवस मना रही है। 1952 में ये सम्मान जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों पुलिस को दिया गया था। तब से लेकर आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को, पुलिस की बदलती कार्यशैली को? कायनात जी, फोन कट गया है। कायनात जी, मैं ठीक है, लगता है प्रभात जी से हमारा संपर्क कट गया है, टूट गया है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यूपी पुलिस का झंडा दिवस है और
इसे अपनी कर्तव्य निष्ठा और शौर्य के लिए पुलिस जो है हर साल याद करती है। जी, निश्चित रूप से कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बहुत ही कर्मठशील पुलिस रही है और हमारी सरकार ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है। उनको अभी याद होगा, अभी 15 दिन पहले प्रतीक चिन्ह ने एक दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में हम लोगों ने कमिश्नरेट व्यवस्था की है और जब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा काम करती है तो हम लोग उसका मनोबल बढ़ाने और पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं बाकी करते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हमने उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ी भर्तियां की थी। इससे पहले की सरकारें थी तो भर्तियों से बचा करती थी। हम लोगों ने डेढ़ लाख कांस्टेबलों की भर्तियां की, अन्य भी की है, लेकिन 1.5 लाख जो अधिकृत आंकड़े हैं वो कांस्टेबल की भर्तियां हम लोगों ने की हुई थी। ठीक है। एसआई स्तर पे की, आईपीएस स्तर पे की, बड़े पैमाने पर की हुई है। इसी के कारण आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पूरा अपराध मुक्त हो गया है। कैनाथ जी, आज याद करिए, किसी समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जो संगठित अपराध कितने बड़े पैमाने पर हुआ करते थे। मौरंग माफिया हुआ करता था, शिक्षा माफिया हुआ करता था, बालू माफिया हुआ करते थे, भू माफिया हुआ करते थे। हमारी सरकार इन्हीं पुलिस बलों के सहारे आज की तारीख में जितने भी संगठित अपराध थे, माफिया राज था, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से बिल्कुल साफ हो गया है। 2020-21 में हम लोगों ने पुलिस विभाग के ऊपर 429 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की थी। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग के आईपीएस अधिकारियों को भी, अगर कोई इस प्रकार का काम किया है कि उनको दंडित किया जाए, तो हम लोगों ने उसको दंडित करने में भी कोई नहीं रखी थी। याद करिए, जब पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी ने एक कुछ गलती कर दी थी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर सीधे से आरोप लगा के उनको तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया था। हम लोग देखिए, जहां पीठ थपथपाने का काम करते हैं वहां भी कानून व्यवस्था के आड़ में अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसको कार्रवाई करने से भी बाज नहीं आते हैं। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त हो गई है। बड़े बड़े अपराधी गले में तख्ती डाल के थानों में समर्पण करते हैं। बड़े बड़े अपराधी जो है पुलिस एनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर इंडिया का उत्तर प्रदेश में सुशासन का, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो सुशासन आया है वो सरकार के प्रयासों की बदौलत भी है और फ्री हैंड पुलिस को दिया गया है उसकी बदौलत भी आया है। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठाया और अब मौजूदा सरकार में किस प्रकार से भर्तियां की गई और कैसे अपराध पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए और पुलिस को फ्री हैंड दिया, उन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार इन तमाम चीजों को लेकर भी आलोचनाओं में घिरती रही है प्रदेश सरकार भी और पुलिस भी। देखिए, पहले तो कायनाथ जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 नवंबर को 1952 को जब खाकी का एक स्वरूप देश के अंदर, यूपी पुलिस का एक स्वरूप गठन हुआ और झंडा और डंडा, पहले पुलिस की जो अनुशासन की बात, देखिए अभी जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति के अनुसार यूपी में पुलिसिंग बेहतर हुई है, लेकिन मैं अगर पीछे ले जाना चाहूं तो अभी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए काम करना बहुत जरूरी है। पूर्व डीजी प्रकाश सिंह की एक रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। देखिए, जब 52 में पुलिस का गठन हुआ था, कायनाथ जी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं पुलिस विभाग से जुड़ा रहा, पारिवारिक हमारा रिश्ता रहा, पुलिस का जो इकबाल होता था वो इकबाल से पुलिस चलती थी। और जो चौकीदारी, एक चौकीदार प्रथा होती थी, जो गांव में चौकीदार लाल साफा लगा के प्रथम सूचना अगर कोई गांव में घटना होती थी थाने में तो चौकीदार ही देता था। तो उस जो शुरू से पुलिस की जो एक इमेज थी, उस इमेज में कई राजनीतिक दलों ने, क्योंकि जब राजनीति से प्रभावित राजनीतिक दल के प्रभाव में पुलिस आ जाएगी, खाकी आ जाएगी, और जिस तरीके से नेक्सस माफियाओं का पुलिस के साथ गठजोड़, तो ये गठजोड़, ये सारी चीजें, मैं 4 दशक की बात कर रहा हूं, डकैतों का आतंक हुआ करता था। पुलिस, आज भी देश के अंदर पुलिस की उपयोगिता उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत है। अभी 25 करोड़ जनता की अगर रक्षा हो रही है तो यही खाकी कर रही है। उसमें 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपने विभाग को बदनाम करते हैं, लेकिन 98% पुलिस वाले लगातार 24 आवर्स ड्यूटी देते हैं, जो अपने परिवार से दूर रह के, अगर आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता सो रही है रात में चैन से, तो पुलिस की ही बदौलत हो रही है। तो लेकिन पुलिस का रिफॉर्म्स जो होना था वो नहीं हुआ। 24 आवर्स ड्यूटी, जब ये हमारे सिपाही, कांस्टेबल और
हेड कांस्टेबल दरोगा देंगे तो उनकी मानसिक मनोदशा भी खराब होगी। तो हमारा सरकार से ये कहना है, पुलिस कमिश्नरेट बना देने से काफी नहीं है, परिवर्तन आया है और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के आधार पे 17 के बाद जिस तरीके से परिवर्तन आया है, निश्चित तौर पे योगी जी की कार्यशैली 24/7 काम करने की कार्यशैली और राजनीति से दूर रखा है पुलिस को। कोई भी भाजपा का एक कार्यकर्ता थाने में जाके अगर कोई भी पुलिस के संग अपशब्द या अभद्र व्यवहार करता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पे प्रवक्ता जी ने भी कहा कि पुलिस के ऊपर कोई प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव हमारी पार्टी में नहीं है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस का जो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पुलिस का स्मृति दिवस कल झंडा दिवस है, हमें शपथ लेनी है इन खाकी वालों के लिए कि इनके संग हम समाज में इनको एक जो है दृश्य देखते हैं ये छोड़े आम पब्लिक। और अगर आज पुलिस खाकी आपके बीच में नहीं हो आप तो आप मतलब क्या मानते हैं कि जो पहले चीजें थी पुलिस को लेकर के, जो विश्वास था या फिर जो बेखौफ होकर के अपनी बात रखने की चीज थी, उसमें कहीं ना कहीं आमजन के अंदर या कमी आई है या आप देखते हैं कि वो और मजबूत हुई है? देखिए कायनात जी, सन 80 के दशक की बात कर रहा हूं मैं, जब डकैतों का उन्मूलन बहुत बड़ा एक प्रभाव होता था उत्तर प्रदेश के अंदर और कई सरकारें कानून व्यवस्था के नाम पे चली गई और पुलिस इकबाल से चलती है। पुलिस का इकबाल अगर नीचे हो गया तो अपराधियों का इकबाल ऊपर हो गया तो पुलिस का कोई महत्व नहीं है और लोग जगह जगह ये घटनाएं होती हैं। लेकिन आज समाज में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और हमें पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सोचना चाहिए और निश्चित तौर पे योगी सरकार की मैं तारीफ करूंगा कि 17 के बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पे काम किया है, जिस तरीके से लोग भले उनको आरोप लगाएं, बुलडोजर बाबा कहें, लेकिन माफियाओं का जो नेक्सस तोड़ा है, जो संगठित गिरोह चलते थे, जेल के अंदर रंगदारी चलती थी, जेल से फोन होकर रंगदारी वसूली होती थी। क्या प्रमुख सचिव गृह के पास हो रहा है ये वहां सीधे अपराधी सुनता था, अपराधी के पास फोन से पूरी सूचना पहुंचती थी। तो जो ये गठजोड़ है ये पिछली सरकारों में बड़ा मजबूत रहता था, इस गठजोड़ को तोड़ा है इस सरकार ने और निश्चित तौर पे हम झंडा दिवस के अवसर पे उसके पूर्व हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, भुवन भास्कर, वो भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले तो भुवन का। और सवाल यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकार की कार्यशैली को लेकर भी उठ रहा है। एक तरफ तो पुलिस की कार्यशैली पर हम बात कर रहे हैं कि कितनी आगे अभी वो बढ़ चुकी है और किस प्रकार से लगाम लगा रही है अपराध पर, लेकिन कहाँ किस सरकार ने किस तरीके से काम करने के तौर तरीकों में कितना फ्री हैंड दिया, उस पर भी बात हो रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं इसी सिलसिले में एक डिबेट में था और आपको मैं ताजा उदाहरण हाल फिलहाल के देता हूँ। गाजियाबाद में बच्ची का अपहरण हो जाता है और उसका शव जंगल में मिलता है और इसके साथ साथ लोनी में, गाजियाबाद में एक जगह है, बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या हो जाती है और जिससे कि पूरे इलाके में आज स्तब्ध है। राजनगर एक्सटेंशन एक जगह है, वहां पर युवक की पीट कर हत्या हो जाती है और युवक का शव रजाई में मिलता है। सीतापुर में पति ने अपने मित्रों के साथ मिलकर हत्या कर दी अपनी पत्नी की। शाहजहांपुर आ जाइए, यहाँ पर दबंगों ने पूर्ण कोटेदार आप समझते होंगे, कोटेदार की गोलियों से भूनकर हत्या हो गई है और बागपत में व्यापारी की गला रेत कर हत्या हो जाती है। आज का ताजा प्रसंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके यहाँ अभी जो चुनाव हुए एमएलसी के, इनके कैंडिडेट थे मेरे साथ डॉक्टर पटेल एक डिबेट में, वो बोल रहे थे एक माफिया ने मुझे चुनाव हरा दिया। सरकार इनकी है, इन्हीं का कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे माफिया ने चुनाव हरा दिया और उनका नाम वो धनंजय सिंह लेके बताते हैं। तो निश्चित तौर पे बुलडोजर केवल अपनों को देख के चलता है और ये अपने परायों का भेदभाव करता है। एक जाति विशेष और धर्म विशेष पे ये बुलडोजर चलता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता स्पीड के टारगेट पे रहते हैं और हकीकत यह है कि आज जो अधिकारी है वो बेलगाम है। आज अधिकारियों को ये पता है कि उन्होंने फीडबैक ऐसा दे दिया है योगी जी को कि लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार आई है और जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, उनकी तानाशाही चल रही है। वो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं कि केवल योगी जी और हम दो ही लोग हैं, तीसरा कोई लोग नहीं। स्थिति आज बड़ी विकट हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दबे सुर में आज कहने लगे कि हमारी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और जिस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और बेलगाम है, ये कोई अच्छा संकेत उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है।
ठीक है राघवेंद्र जी, यहाँ पर आप क्या कहेंगे इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगी, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। इस पर चर्चा जारी रहेगी कि पुलिस की भूमिका जो है वो किस प्रकार से बदली है और अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस किस हद तक कामयाब हुई है और कैसे आगे बढ़ रही है। लेकिन सवालों की यहाँ पर बात जब आती है तो पूर्ववर्ती सरकारों या मौजूदा सरकार की कार्यशैली को या तौर तरीकों को लेकर भी बात होना लाजमी हो जाती है और कहीं ना कहीं दखल की बात जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। तो कितना दखल यहाँ पर पुलिस के कामकाज में सरकारों का रहता है और क्या असर उसका दिखता है, इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहे खबर फास्ट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर। आज झंडा दिवस है और हर साल 23 नवंबर को जो है यूपी पुलिस इस दिन को पूरी धूमधाम के साथ मनाती है। अपनी कर्तव्य निष्ठा और शौर्य को लेकर पुलिस जो है आज के दिन को सेलिब्रेट करती है, क्योंकि आज ही के दिन उसे झंडा जो है दिया गया था और ये झंडा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से दिया गया था। एक नई पहचान और एक बड़ा सम्मान यहाँ पर पुलिस को इस रूप में मिला था। तो उसको किस प्रकार से यूपी पुलिस आगे लेके चल रही है और क्या सरकारों का दखल जो है पुलिस महकमे के कामकाज पर पड़ता है या उसमें रहता है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता भुवन भास्कर जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले राघवेंद्र सिंह जी, मैंने कहा था कि आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी जो कुछ यहाँ पर सपा के प्रवक्ता भुवन भास्कर जी ने कहा है। जी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ऐसा कह रहे थे जैसे किसी ने इनकी सरकार नहीं देखी है। जवाहरबाग हत्याकांड याद है, इसमें रामव्रत यादव ने एक एसपी को दौड़ा दौड़ा के मारा था, एक सीओ भी मारा गया था, 2-3 कांस्टेबल भी मारे गए थे। मुझे याद है हजरतगंज चौराहे में एक सीओ को बोनट पे बांध करके समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चौराहे पर घुमाया था और उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च नहीं। समाजवादी पार्टी के समय पुलिस महकमे का मनोबल बिल्कुल धूल दूसरी था। थाने समाजवादी पार्टी के लोग चलाया करते थे। मुझे याद है गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी के लिए पक्का ताला बनवा दिया गया था कि इनको मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके। जब एक अपराधी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था शासन करेगा तो पुलिस महकमे का विश्वास कहां तक रहेगा, उसका मनोबल कहां होगा, धूल दूसरी नहीं हो जाएगा। हमारी सरकार में देखिए, हमारी सरकार में जहां पुलिस महकमे का अधिकारी कोई अच्छा काम करता है तो हम लोग उसके तारीफ भी करते हैं, उसकी पीठ भी थपथपाते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि तारीफ भी करते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि कहीं ना कहीं
सरकार को भी नोटिस जारी किया गया, उसमें कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अगर कप्पन सिद्दीकी के मामले में देख लिया जाए, केरल के पत्रकार की जिस प्रकार से यूएपीए लगाया गया था और जेल में बंद रखा गया 2 साल तक, अब उनको जमानत कोर्ट के थ्रू ही मिली है। उसके बाद में अगर यहाँ पर कफील खान की बात को कर ले, रासुका जिस प्रकार से लगाई गई थी उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि गलत तरीके से ये जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो इन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि कहीं बेलगाम तो नहीं हो गई है पुलिस। नहीं, देखिए कायनात जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल बेलगाम नहीं है और चुस्त दुरुस्त है। परिणाम स्वरूप योगी पार्ट 1 में संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है, अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय हर दूसरे दिन जब दंगे हुआ करते थे, आज की तारीख में 19-20 और 20-21 में मात्र एक दंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध मुक्त हो गया है। हाँ, एक बात मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूँ, सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, अभी सुधार की थोड़ी आवश्यकता और है। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी और कील कांटे ठीक ठाक कर रहे हैं और चुस्त दुरुस्त और कर रहे हैं और लगातार सुधार का प्रयास कायम है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल ही संगठित अपराध और अपराध लगभग ना के बराबर उत्तर प्रदेश में हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 30,000 हत्याएं हुई थी, समाज में 30,000 हत्याएं हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, पुलिस महकमे के भी लोग थे और समाज के भी लोग थे। दिन दहाड़े हत्या हो जाती थी। एटा की सड़कों में अपहरणकर्ता प्राइस लिस्ट लगाए हुए थे, इतने मनोबल बढ़े हुए थे। मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही व्यवस्थित तौर से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध को लेकर के काम कर रही है और उसमें अपने कामयाब है। ठीक है, अपराध के तौर तरीके कंट्रोल करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, मैं उस पर सवाल यहाँ पर आऊंगी करने के लिए प्रभात जी आपसे, लेकिन इससे पहले मैं भुवन जी से उनका पक्ष लूंगी। जी भुवन जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कल झंडा दिवस है, हमारा कतई भी उद्देश्य नहीं है कि हमारी जो पुलिस है हम उसका मनोबल बढ़ाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी शिकायत है या जो हमारी चिंता है उन हठधर्मिता वाले अधिकारियों के प्रति है जो बेलगाम हो पड़ी है। और ये जो फुटबॉल की स्थिति है इनकी सरकार में, चाहे वो आप इनके मंत्रियों के बीच में देख लीजिए या संगठन के बीच में देख लीजिए, जो दिल्ली दरबार में चाहे इनके आप देखना होगा स्वास्थ्य मंत्री इनके आप क्या कहते हैं अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इनके दिनेश खटीक साहब सब दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते हैं कि भाई हमारी चलती नहीं चलती। निश्चित तौर पे संगठन, सरकार और अधिकारियों के बीच में कोई तालमेल दिखाई नहीं देता समाजवादी पार्टी की जनता अपने प्रदेश के उन लोगों के बारे में। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ कि क्या धनंजय सिंह जो बैठ दिखाते हुए योगी सरकार को दिखाता है कि मेरी कितनी चल रही है सरकार में, और क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश को, वो क्रिकेट का बैल खिलाते हुए एक अपराधी क्या दिखाना चाहते हैं प्रदेश को, और क्यों ये बर्दाश्त कर रहे हैं, कब वो गिरफ्तार होगा, कब वो बुलडोजर चलेगा। प्रदेश और देश ये जानना चाहता है, ये प्रश्न करना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष के लोग हैं, हम प्रश्न करेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। और रही बात ये जो पिछले हमारी सरकार की बात आते हैं, अब तो 6 साल हो गए आपकी सरकार को, दूसरा कार्यकाल आ गया, आपकी लल्लू मॉल की घटना हुआ, आपके शासन में कानपुर की घटना हुई, तो निश्चित तौर पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल है, साथ साथ आपका इंटेलिजेंस भी फेल हुआ। ये बार बार समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को कहते रहे, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए। ठीक है, राघवेंद्र जी। ये लुल्लू मॉल की घटना बता रहे हैं या अन्य घटनाएं हो रही है, उसमें जो अपराधी था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार अपराधी चाहे किसी कवर में हो, कोई कपड़े हो, चाहे खाकी पहने हो या साधारण वर्दी में हो, हम लोगों ने सबके ऊपर कार्रवाई की हुई है। आंकड़े बताना चाहता हूँ, 2017 में हम लोगों ने 17 से लेकर के 22 तक, जब योगी पार्ट 1 में हम लोगों ने 50% अधिकारियों के दंडात्मक कार्रवाई की थी, 44 अधिकारियों को दंडात्मक बीच में हुई है। 19-20 में 406 घटनाएं मैंने उदाहरण दिए आपको, और आप जांच करवाइए उसकी, आप उसकी जांच करवाइए। अपराध का बहुत बड़ा स्तर चल रहा है आपकी सरकार में, और जो अपराधी होता है, इस बात को, अपराधियों को हम लोग बांटते नहीं है, हम लोग पुलिस महकमे के लोगों के ऊपर विश्वास भी कायम है हमारा, और उनकी तारीफ भी करते हैं और उनको दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं। तभी उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था देखिए कितनी बेहतर चल रही है।
आप क्या देखा हुआ? राघवेंद्र जी क्या अच्छी व्यवस्था चल रही है। मैंने 6 उदाहरण पेश करे आपको। मैं आपको बता रहा हूँ गाजियाबाद में मैंने उदाहरण दिया आपको, मैंने आपको सीतापुर का उदाहरण दिया, मैंने शाहजहांपुर का उदाहरण दिया, बागपत का आपको उदाहरण दिया। क्या कानून व्यवस्था है? व्यापारी परेशान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करे, बेटी का अपहरण हो जाता है, बेटी की हत्या हो जाती है बुलंदशहर में। आप क्या प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं राघवेंद्र जी? समाजवादी पार्टी सबसे बुरे। ठीक है, जल्दी से प्रभा जी एक सवाल मैंने यहाँ पर छोड़ा था आपके लिए कि जो पुलिस का रवैया है या काम काज करने का तरीका है, उससे कितना विश्वास जो है लोगों के मन में बैठा है, या भयमुक्त हुए हैं लोग, या फिर इसके उलट आप देख रहे हैं कुछ हुआ है? क्योंकि पुलिस का इकबाल होना जरूरी है, वो गुंडों के लिए डर के रूप में होना चाहिए, तो लोगों के मन में न्याय के रूप में होना चाहिए। देखिए कायनात जी, हर राजनीतिक दल को अपने आईने में देखना चाहिए कि जब हमारी सरकार रही है तब इस पुलिस वालों का मनोबल कैसा रहता था। देखिए हम आप पैनल में बैठे हैं और पुलिस वालों के आज जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं झंडा दिवस पे, मैं कहता हूं कि जो राजनीतिक प्रभाव था पहले वो इस सरकार में नहीं है। अभी जोशी जी कह रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं कह रहा हूं उनको दर्द क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो थाने में जाके राजनीतिक कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या जनता की बात नहीं उठाएगा? मैं पूछ रहा हूं राजनीतिक कार्यकर्ता क्या करेगा? जनता अगर कोई जनता के साथ घटना घट जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ता घर में बैठेगा क्या? आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बनाना चाहते हो, बनाइए। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हम लोग जनता की लड़ाई को लड़ते हैं। के लिए एक आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहा है और समाज में पुलिस और समाज के बीच का जो सामंजस्य है, जिस पुलिस मुख्यालय की बात कर रहे हैं लखनऊ में देखिएगा, क्योंकि समाज में जब पुलिस से लोग नहीं डरेंगे और थानों में जाएंगे, एफआईआर करने जाएंगे, अपनी दुख दर्द पुलिस के साथ साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस भी मजबूत होगी और समाज भी चलिए, मजबूत होगा। अंतिम बस प्रतिक्रिया में चाहूंगी भुवन जी आपकी तरफ से, जल्दी से भुवन जी। देखिए मैं बताना चाहता हूँ पुलिस के लिए हमने क्या करा। आज आप देखिए पुलिस मुख्यालय जो बनाया अत्याधुनिक, वो माननीय अखिलेश यादव जी के देन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने नाम बदल दिया, 100 नंबर को 108 कर दिया। मैं आपसे कहता नाम बदलने के अलावा आप क्या करते क्या हो? हमारी लोहिया जनता के प्रति है। आप केवल समाज को बांटना चाहते हैं, समाज का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप समाज ठीक है, एक्सटर्नल रूप से क्या चीजें की गई, ऊपरी साज सज्जा जो है वो क्या की गई, और अंदर जो जरूरत थी करने की, किस तरीके से पुलिस आगे और मजबूत हो, वो कितना किसने किया है, ये सभी जो है वो साफ तौर पर देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अपराधियों पर शिकंजा कसने और उन पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की बार बार मुख्यमंत्री की ओर से सराहना की गई है। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2017 से लेकर अब तक 168 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। 20 मार्च 2017 से 20 नवंबर 2022 तक गिरफ्तार किए गए 22,234 अपराधियों में से 4,557 को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अपनी इस कार्यशैली को लेकर पुलिस कई बार सवालों के घेरे में भी खड़ी हुई, लेकिन तमाम सवालों और आलोचनाओं के बावजूद पुलिस महकमे का अपना अलग इकबाल है जो बुलंद होना चाहिए और गुनाहगारों में खौफ और पीड़ित के दिल में इंसाफ की उम्मीद पैदा करने के रूप में होना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।